नमस्कार दोस्तों, मार्केट एनालिसिस के वीडियो में आपका स्वागत है। मार्केट में आज हमें गैप डाउन देखने को मिला था और जो हमारा सपोर्ट था उसी के पास में हमने ओपन किया था। निफ्टी में हमारा जो सपोर्ट था जो हम डिस्कस कर रहे थे कि 22,795 के आसपास हमारा सपोर्ट है। मार्केट में मैंने मॉर्निंग में जो बताया था कि आपका सेल ऑन राइज होना चाहिए व्यू, तो यहाँ पे देखेंगे तो फर्स्ट ओपनिंग हुआ आपका 792, इसी जगह पे कंसोलिडेशन किया। यहाँ पे एक एम पैटर्न सा फॉर्मेशन करके यहाँ पे और यहाँ से फॉल हो गया। नीचे में जो सपोर्ट लिया था वो 706 था और यहाँ पे और भी फर्दर नीचे जा सकता है क्योंकि जो आपका सपोर्ट है वो बन रहा है करीबन 640 के आसपास बन रहा है। 640 निकल गया तो फिर 585 के आसपास आपका सपोर्ट बनेगा। इस जगह पे यहाँ पे देखेंगे तो फिर से एक अटेम्प्ट किया गया, यहाँ से फिर से रिजेक्शन करके हमने लोअर एंड पे जाके क्लोज किया था। आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था, काफी लोग का यहाँ पे एक्सपेक्टेशन था कि यहाँ से रिवर्सल होगा, जैसे लास्ट दो एक्सपायरी में हुआ था कि लास्ट में यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आता है और शॉर्ट कवरिंग आके वापस उस जगह पे क्लोज होता था। तो जब ये लेवल यहाँ पे ट्रेड हो रहा था काफी सारे लोग ने यहाँ पे कॉल बाय किया था। मैंने आपको बताया था जब तक ये लेवल के नीचे नहीं जाता है शॉर्ट नहीं करने का, ये ट्वीजर है। इस लेवल के नीचे जैसे ट्रेड करने लगा आप देख सकते हो यहाँ पे एक फॉल आया था। ये जो लेवल था हमारा यहाँ पे 550 था और लो लगाया था करीबन 400, 150 पॉइंट का आपको फॉल देखने को मिला और इसी जगह से रिवर्सल लिया। यहाँ पे फिर क्या हो गया था कि जहाँ पे यहाँ पे ये लोग ने कॉल बाय किया था उनके एसएल कटा, फिर उनको लगा कि यहाँ से मार्केट और नीचे जाएगा तो यहाँ पे फिर से उन्होंने पुट बाय किया और फिर ये ट्रैप हो गया। मेरा यहाँ पे कैलकुलेशन था कि 580 से लेके 640 के बीच में कहीं पे एक्सपायरी होना चाहिए। तो लास्ट जो ट्रेड हुआ था वो 565 के आसपास आप यहाँ पे देख सकते हो, हाई जो बना था 624 का हाई बना था और फिर जो एडजस्टमेंट हुआ है वो करीबन 500 हुआ है, पर हमारा क्लोजिंग था 575 के आसपास। तो जिस हिसाब से कैलकुलेशन था उसी हिसाब से यहाँ पे चला था। और मेरा जो ग्रुप है जो साइलेंसी इंडिकेटर का, वहाँ पे मैंने कल बताया था उनको कि कॉल शॉर्ट करके जा सकते हो। कुछ लोग ने पुट बाय करके भी गए थे। मैं कल कॉल को शॉर्ट करके गया था, आज भी मैंने वही किया है। और तो देखते हैं कल कैसा होता है। इन द मनी और इन द यहाँ पे जो शॉर्ट है वो कहाँ पे कल ओपन होता है। तो अब यहाँ पे समझते हैं कि कल हमें कैसे ट्रेड करना है। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। तो यहाँ पे पहले इसको अब यहाँ पे हटा देते हैं सब। तो यहाँ पे बैक टू बैक दो यहाँ पे रेड कैंडल देखने को मिला है। अभी जो आपका सपोर्ट का काम करेगा ये जो छोटा कैंडल आप देख रहे हो यहाँ पे जिसका हाई है 48,222, तो यहाँ से करीबन 300 पॉइंट नीचे आपका एक सपोर्ट है। अगर हम इसी के भी नीचे ओपन हो जाता है तो फिर क्या होगा कि ये जो नीचे से ट्रेंड लाइन आ रही है जो मैं लास्ट टाइम बताया था आपको, वो एक सपोर्ट का काम करेगा। वो कहीं पे बनता है 47,700 के आसपास आपका यहाँ पे बनता है। और मेरा एक्सपेक्टेशन है कि कल अगर यहाँ पे 200 को ब्रेक किया तो यहाँ तक एक बार आएगा। वो जो रहेगा आपका 47,900 के आसपास, जो लास्ट टाइम हम क्या था 910 हर बार हर्डल था, तो वहीं पे उसके आसपास आ सकता है। अगर बड़ा गैप डाउन ओपन होता है तो फिर यहाँ पे एक हैमर भी बन सकता है। और फिर यहाँ पे देखेंगे कि फिन निफ्टी में अभी ये आपका जो सेंटर है यहाँ पे भी 523, तो यहाँ से करीबन 100 पॉइंट एक गैप डाउन 100 पॉइंट हुआ। यहाँ पे फिर बाउंस आएगा, वो होल्ड नहीं किया तो फिर यहाँ पे 360 तक एक बार मार्केट नीचे लेके जा सकता है। और निफ्टी में ये यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट जो मैंने आपको बताया था कि ये पॉसिबल है। तो कल आपके लिए यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे भी सिमिलर है कि 520 का लेवल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा और उसके पहले आएगा आपका 640। तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो 640 अगर निकल जाता है तो ये जो कैंडल है यहाँ पे जिसका लो है करीबन 577, तो 580 के आसपास फिर आपका एक सेकंड सपोर्ट यहाँ पे बन सकता है। ऑप्शन चेन की बात करें तो ऑप्शन चेन में अगर यहाँ पे देखेंगे तो जो हमारा कल तक था 22,500 हाईएस्ट था, आज उसमें यहाँ पे फिर से यानी कि 12 लाख और ऐड हुआ है। और सबसे ज्यादा जो ऐड हुआ है वो बहुत ही दूर का है 22,300, पर यहाँ पे क्या है बाई किया गया है। तो ये ध्यान में रखना होगा कि ये जो हीरो जीरो जो बाई करके गया है या फिर यहाँ पे जो हेज करके गया है, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं यहाँ पे अगर शॉर्ट करना है तो थोड़ा दूर जाके वो लोग हेज कर देते हैं। वो कल पता चलेगा, पर मेरा अभी एक्सपेक्टेशन है कि ये 570 से ही एक बार रिवर्स आना चाहिए। तो पहला 640 और फिर 580 के आसपास से रिवर्सल होना चाहिए। 81 लाख अभी यहाँ पे शॉर्ट है, कल फर्दर यहाँ पे ऐड होता है
तो यहाँ पे और भी यहाँ पे एक सपोर्ट का काम करेगा। ऊपर की साइड 23,000 एक हर्डल है, पर उसके पहले जो हर्डल आएगा वो हमारा आएगा 800 का आएगा, जो आज हमने फिर से यहाँ पे हमने सेल ऑफ देखने को मिला था। तो कल अगर मार्केट 640 से रिवर्सल करता है तो एक अटेम्प्ट करेगा 22,790 तक के लिए। तो अगर वहां तक जाता है तो फिर आपका जो भी नीचे से आपने बाय किया है तो वहां पे एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हो। अब नीचे में बैंक निफ्टी तो हमने देख लिया है। और नेक्स्ट वीक का बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपका एट द मनी का 2000 चल रहा है प्रीमियम, 4800 का। तो यहाँ पे बायर तो मेरा सजेशन है कि दूर ही रहे, क्योंकि ये प्रीमियम में बाय करके फिर आपके फेवर में जाना थोड़ा मुश्किल जैसा लग रहा है। यहाँ पे जैसे देखोगे कि कॉल में कितना यहाँ पे एट द मनी में 298 कम हुआ है, जबकि पुट में आपको यहाँ पे ओनली इंक्रीज 155 पॉइंट हुआ है। तो इस हिसाब से होगा कि आपके फेवर में भी जाएगा ना, तो भी आपको इतना प्रीमियम नहीं मिलेगा। इससे अच्छा होगा अगर रिस्क ले सकते हो तो यहाँ पे आप क्या करोगे, जो हमारा इलेक्शन का रिजल्ट है उसके हिसाब से भी देखें तो 46,000 पे आपको 234 यहाँ पे दिख रहा है। और सेम अगर देखेंगे तो यहाँ पे 51,500 बहुत ही बड़ा रेंज है, और आपको एक अच्छा सा प्रीमियम भी मिल रहा है। अगर किसी को रिस्क लेना है एक वीक का 500 पॉइंट के लिए तो ये ले सकता है। और यहाँ पे आपका कंबाइंड प्रीमियम डबल का ही एसएल होना चाहिए, तो ही आप उसको यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। कि अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा फिन निफ्टी है एक्सपायरी, उसका कैसा यहाँ पे पोजीशन बन रहा है। इसका जो एक्सपायरी होगा, जो रिजल्ट आएगा उसी दिन का यहाँ पे एक्सपायरी है। तो प्रीमियम अभी देखेंगे तो हमारा एट द मनी का 400 हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है प्रीमियम। और सबसे हाईएस्ट जो ओ आई यहाँ पे शॉर्ट है 21,700 पे हमको देखने को मिल रहा है दोनों साइड। तो अगर इसमें यहाँ पे अगर किसी को ट्रेड करना है तो ध्यान में रखना पड़ेगा आपको, ऊपर की साइड का जो ओ आई है वो है 21,900 का, और नीचे में 21,600 का कॉल का। जिस साइड भी इंक्रीज होता हुआ दिखे उस साइड आप एक डायरेक्शनल ट्रेड ले सकते हो। और वापस चलते हैं यहाँ पे इंट्राडे चार्ट और ग्लोबल क्यूज देख लेते हैं। ग्लोबल क्यूज में 300 पॉइंट डाउ जोन्स माइनस दिखाई दे रहा है, नस्डैक करीबन 100 है। तो ये कैसे क्लोज होता है उसके ऊपर रहेगा कि हमारा यहाँ पे कल मार्केट कैसे ओपन होता है। एक्सपेक्टेशन है कि 640 के आसपास हमारा एक गैप डाउन ओपन होना चाहिए। यहाँ से हमको एक क्लियर एम पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर ये सपोर्ट काम कर गया तो यहाँ पे इसका जो अभी भी करीबन 340 यानी कि 200 पॉइंट, और यानी ये 490 पॉइंट के आसपास का एक बार डिप लगा सकता है, और फिर यहाँ पे आके कहीं पे क्लोज होगा। तो आने वाले दिन में एक या दो दिन में एक बाउंस आएगा, फिर से यहाँ पे होल्ड नहीं किया तो ये आपका फाइनल यहाँ पे 37,750 यानी कि यहाँ से के भी करीबन 800 पॉइंट और नीचे डाउ जोन्स जा सकता है। निफ्टी इंट्राडे चार्ट हमारा, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये जो लेवल है अभी आपके लिए एक हर्डल का काम करेगा 790-95, जो अभी मैंने आपको बात किया कि अगर बाउंस आया तो यहाँ तक के लिए। पर क्या होगा कि अगर आप यहाँ पे गैप डाउन इस लेवल के आसपास खुलते हो 590 के आसपास, तो फिर क्या होगा कि यहाँ से एक रिवर्सल बन सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम इसी जगह पे कंसोलिडेशन हुआ था और फिर बाउंस आया था। फ्लैट ओपन होके जैसे ही ये यहाँ पे वापस 680 को ब्रेक करता है, अब इसको शॉर्ट करोगे 640 580 आपका टारगेट। अगर इसी लेवल के यहाँ पे खुलता है तो वेट करना। यहाँ पे सेकंड हाफ में कंसोलिडेशन के बाद में हाई को ब्रेक करेगा तो ऊपर में आपका टारगेट वापस 700 740 होना चाहिए, एंड वर्स्ट केस में वापस आप यहाँ पे जाके क्लोज कर सकते हो। तो एक अच्छा सा हैमर कैंडल बन सकता है अगर यहाँ पे आप इस जगह पे जाके क्लोज होते हो। तो हैमर के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको फ्लैट ओपन हुआ, लो लगाया और फिर हाई लगाया और फिर जाके क्लोज होता है 750, तो हैमर बनेगा। अगर गैप डाउन ओपन होता है इस लेवल पे और यहाँ से ही रिवर्सल आया तो एक बड़ा सा बुलिश कैंडल बनेगा, जैसे यहाँ पे। उस हिसाब से अगर गैप अप ओपन होता है कोई भी रीजन से, जितना 790 के आसपास मिलता है एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी बनेगा, नीचे में वापस आपका टारगेट 640 होगा। बैंक निफ्टी में यहाँ पे ये इसका सपोर्ट था, जैसे आप देखोगे यहाँ पे 261, तो मार्केट फ्लैट ओपन होके वापस 410 को ब्रेक करता है तो 240 आपका टारगेट नीचे बनेगा। गैप डाउन ही 240 हो जाता है तो वेट करना। बाउंस में वापस 400 ब्रेक नहीं करता है तो फिर से शॉर्ट 47,900 टारगेट रहेगा। गैप अप ओपन होता है
760, तो यहाँ पे एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा, फिर से सेल कर सकते हो। तब आपका टारगेट 500 होना चाहिए एंड 410 नीचे में आपका टारगेट होना चाहिए। कंटिन्यूएशन में जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, लोअर हाई बनता है, लोअर लो बनता है, पॉसिबल है यहाँ पे भी ऐसा एक कंटिन्यूएशन हो सकता है। और जो हम हर बार स्टॉक्स की बात करते हैं, 3 स्टॉक, उसी को हम यहाँ पे फिर से ध्यान में रखेंगे। बजाज फाइनेंस, यहाँ पे भी शॉर्ट कर सकते हो। 6790 के नीचे मिलता है तो शॉर्ट जाएगा। 6966 सपोर्ट है और 6740 नेक्स्ट सपोर्ट बनेगा। लास्ट 6700 है। रिलायंस में जो नीचे सपोर्ट है वो है यहाँ पे 2848 के आसपास बनता है, तो गैप डाउन होता है और यहाँ पे 68 के नीचे सस्टेन करता है तो फिर 48 जा सकता है। अगर गैप डाउन ही 48 के आसपास होता है तो फिर कोई मत करना, वेट करना बाउंस का, रिजेक्शन मिलता है तो फिर शॉर्ट करना। अदानी में आज यहाँ पे दोजी बनाया हुआ है, ये हमारा जो फाइनल लेवल है 3160, वहां तक एक बार जा सकता है। तो कल इसको नीचे में शॉर्ट के लिए वेट करना 32-38 का, उसके नीचे जाता है तो यहाँ पे आप छोटा सा रिस्क लेके आपके हिसाब से आप यहाँ पे इसको शॉर्ट कर सकते हो, ये यहाँ पे आपका एक सपोर्ट का काम करेगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू, मिलते हैं नए वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।